नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई है कैबिनेट की बैठक। दोस्तों, कुल जो है 43 एजेंडों पर लगी है मुहर और कई महत्वपूर्ण लिए गए हैं निर्णय। दोस्तों, कैबिनेट की बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित सभी मंत्री परिषद थे मौजूद। और दोस्तों, यहाँ पर नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़े-बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में राजस्व, भूमि एवं जो भी सुधार है, ठीक है? उन सभी के बारे में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और तमाम जो अन्य विभाग हैं, उनमें कई बड़े-बड़े फैसले लिए गए हैं। तो दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई लाइव। नमस्कार। आज 43 एजेंडाओं पे मंत्रिपरिषद में निर्णय हुआ। 43 एजेंडा पे सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो जिस पर निर्णय हुआ है वो है शिक्षा विभाग का प्रस्ताव था। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति। जैसे कि आपको जानकारी है कि 2023 में जो नियोजित शिक्षक थे, परीक्षा पास करने के बाद वो सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापित थे, उनसे संबंधित नियमावली पर मंत्रिपरिषद स्वीकृति दी है। इसमें मुख्य रूप से जिन 3 संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन ये है कि जो 3 परीक्षाएं एलिजिबल थे, 3 परीक्षाएं पास कर उपलब्ध थे, उसको बढ़ाकर 5 कर दिया गया। इसकी घोषणा पूर्व में ही विधानमंडल में कर दी गई थी। उसी को नियमावली में संशोधन किया गया है। दूसरा ये है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं जो जहाँ पदस्थापित हैं वहीं पे उनका पदस्थापन प्रोविजनली विशिष्ट शिक्षक के रूप में किया जाएगा, और साथ ही साथ जब इनके कागजातों और सर्टिफिकेटों की जांच होगी तब ये परमानेंट वहीं पे पदस्थापित हो सकेंगे। किंतु इनका पद स्थानांतरण होगा, जिसके लिए स्थानांतरण नीति भविष्य में कभी भी बनाई जाएगी। तीसरा ये है कि जो इनके डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग और कार्रवाई का जो प्रावधान थे उस नियमावली में नहीं थे। जो बिहार सरकार के सर्विस कोड में जो प्रावधान है वो सब किए गए हैं। साथ ही साथ एक और प्रावधान इसमें किया गया है कि यदि कोई टीचर कोई विद्यालय का माहौल बिगाड़ता है, स्थानीय राजनीति में तंग करता है, अन्य टीचरों को पढ़ाने से रोकता है, या पूरे शिक्षा विद्यालय का माहौल बिगाड़ता है, तो उसको उस विद्यालय से स्थानांतरण अन्य ब्लॉक में किया जा सकता है, और जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर यह जिला के बाहर किया जा सकता है। किंतु ये करने के पूर्व उसको नोटिस दिया जाएगा 3 दिन का। 3 दिन में वो अपना जवाब लिखेगा। उस पर जिला पदाधिकारी या ऑर्डर करेंगे, या तो ब्लॉक से बाहर का, या फिर डायरेक्टर जो एजुकेशन है वो जिला से बाहर का ऑर्डर कर सकेंगे। जिला पदाधिकारी के ऑर्डर के विरुद्ध अपील डायरेक्टर के यहाँ उपलब्ध रहेगा, और डायरेक्टर के ऑर्डर के विरुद्ध सचिव शिक्षा विभाग के यहाँ उपलब्ध रहेगा। तो यही मुख्य प्रावधान है जो किए गए हैं, जो नियमावली है विशिष्ट शिक्षकों की। दूसरा यह प्रावधान था समाज कल्याण विभाग का। इसमें समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के अंतर्गत नाबार्ड में IRDF से लोन प्राप्त करने के पश्चात लोन के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। कुल 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, और इसमें लोन की राशि 85% जो है नाबार्ड का लोन होगा, और राज्य योजना मद में 45 करोड़ जो 15% व्यय हुआ राज्य मद में होगा। तीसरा है कि जो नगर निकायों की राशि जो वाणिज्य कर विभाग जो पेशाकर मद में वसूलता है, वो विभिन्न नगर निकायों में उसका वितरण होगा। वो 93 करोड़ 39,15,000 रुपये विभिन्न नगर निकायों में इसका वितरण होगा। नमामि गंगे की योजना है। नमामि गंगे ये 100% केंद्र सेंट्रल सेक्टर योजना है। इसमें जमुई नगर परिषद में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 100% राशि भारत सरकार दे रही है, और इसमें 359 इसमें कुल 77 करोड़ 39,85,000 रुपये भारत सरकार दे रही है, और जो सेंटेज की राशि है 3,59,98,000 दे रही है। कुल 80 करोड़ 99,83,000 रुपये इस पर व्यय होगा।
नमामि गंगे की ही योजना है। ये दाऊद नगर में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन और सीवरेज योजना है। इसमें 44 करोड़ 56 लाख रुपए व्यय होंगे। यह भी भारत सरकार की सेंट्रल सेक्टर योजना है। डीए रेट इंक्रीज किया गया है। सष्टम केंद्र वेतनमान में वेतन और पेंशन की राशि जो है 239% को बढ़ा के 246% किया गया है ये पेंशन की राशि। इसी तरह ये बहुत पुराने हैं, ये तो बहुत ही कम होंगे। ये सष्टम वाले हैं, कुछ सष्टम वाले में हैं और फिर वो पंचम में है। पंचम में आपके जो केंद्र वेतनमान में 443% को बढ़ा के 451% किया गया है। तो पंचम और षष्टम जो केंद्र वेतनमान है इनके कर्मियों का वेतन बढ़ाया गया है। बहुत ही कम होंगे, बहुत ही कम होंगे। कुछ जुडिशरी में है और कुछ अन्य सेवाओं में है, कुछ सेवाओं में है अभी भी। श्रम संसाधन विभाग का प्रस्ताव था जो कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 की उपधारा 1 भी है, उसमें एक परंतुक जोड़ा गया है। इसमें ये जो विमेन का फीमेल वर्कर्स है उनको कार्य करने की जो समय सीमा है वो निर्धारित है 10 से 5 है। लेकिन कुछ फैक्ट्रियों ने इसको संशोधन करने के लिए बार बार राज्य सरकार में और ऊपर हाई लेवल डिसीजन के लिए आता है। अब इस डिसीजन को कि कब से कब तक कार्य करेंगे फैक्ट्री, यह निर्णय विभाग को प्राधिकृत किया गया है। तो विभाग अब निर्णय ले सकेगा किसी के अनुरोध पर। जैसे कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर में अगर महिलाएं काम करना चाहिए तो जो कंपनी है वो डिपार्टमेंट को लिखेगी और डिपार्टमेंट को प्राधिकृत हो गया है कि वो कब और कैसे अलाउ करेंगे। नमस्कार। आज 43 एजेंडाओं पे मंत्रिपरिषद में निर्णय हुआ 43 एजेंडा पे। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो जिस पर निर्णय हुआ है वो है शिक्षा विभाग का प्रस्ताव था बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति। जैसे कि आपको जानकारी है कि 2023 में जो नियोजित शिक्षक थे परीक्षा पास करने के बाद वो सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापित थे, उनसे संबंधित नियमावली पर मंत्रिपरिषद स्वीकृति दी है। इसमें मुख्य रूप से जिन 3 संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन ये है कि जो 3 परीक्षाएं एलिजिबल थे, 3 परीक्षाएं पास कर उपलब्ध थे, उसको बढ़ाकर 5 कर दिया गया। इसकी घोषणा पूर्व में ही विधानमंडल में कर दी गई थी, उसी को न्यायालय में संशोधन किया गया है। दूसरा ये है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं जो जहाँ पदस्थापित हैं वहीं पे उनका पदस्थापन प्रोविजनली विशिष्ट शिक्षक के रूप में किया जाएगा और साथ ही साथ जब इनके कागजातों और सर्टिफिकेटों की जांच होगी तब ये परमानेंट वहीं पे पदस्थापित हो सकेंगे। किंतु इनका पद स्थानांतरण ये होगा जिसके लिए स्थानांतरण नीति भविष्य में कभी भी बनाई जाएगी। तीसरा ये है कि जो इनके डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग और कार्रवाई का जो प्रावधान थे उस नियमावली में नहीं थे। जो बिहार सरकार के सर्विस कोड में जो प्रावधान है वो सब किए गए हैं। साथ ही साथ एक और प्रावधान इसमें किया गया है कि यदि कोई टीचर कोई विद्यालय का माहौल बिगाड़ता है, स्थानीय राजनीति में तंग करता है, अन्य टीचरों को पढ़ाने से रोकता है या पूरे शिक्षा विद्यालय का माहौल बिगाड़ता है, तो उसको उस विद्यालय से स्थानांतरण अन्य ब्लॉक में किया जा सकता है और जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर यह जिला के बाहर किया जा सकता है। किंतु ये करने के पूर्व उसको नोटिस दिया जाएगा 3 दिन का। 3 दिन में वो अपना जवाब लिखेगा, उस पर जिला पदाधिकारी या ऑर्डर करेंगे या तो ब्लॉक से बाहर का या फिर डायरेक्टर जो एजुकेशन है वो जिला से बाहर का ऑर्डर कर सकेंगे। जिला पदाधिकारी के ऑर्डर के विरुद्ध अपील डायरेक्टर के यहाँ उपलब्ध रहेगा और डायरेक्टर के ऑर्डर के विरुद्ध सचिव शिक्षा विभाग के यहाँ उपलब्ध रहेगा। तो यही मुख्य प्रावधान है जो किए गए हैं, जो नियमावली है विशिष्ट शिक्षा की। दूसरा यह प्रावधान था समाज कल्याण विभाग का। इसमें समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के अंतर्गत नाबार्ड में IRDF से लोन प्राप्त करने के पश्चात लोन के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। कुल 2500 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा
और इसमें लोन की राशि 85% जो है नाबार्ड का लोन होगा और राज्य योजना मद में 45 करोड़ जो 15% व्यय हुआ राज्य मद में होगा। तीसरा है कि जो नगर निकायों की राशि जो वाणिज्य कर विभाग जो पेशाकर मद में वसूलता है वो विभिन्न नगर निकायों में उसका वितरण होगा। वो 93 करोड़ 39,15,000 रुपये विभिन्न नगर निकायों में इसका वितरण होगा। नमामि गंगे की योजना है। नमामि गंगे ये 100% केंद्र सेंट्रल सेक्टर योजना है। इसमें जमुई नगर परिषद में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 100% राशि भारत सरकार दे रही है और इसमें इसमें कुल 77 करोड़ 39,85,000 रुपये भारत सरकार दे रही है और जो सेंटेज की राशि है 3,59,98,000 दे रही है। कुल 80 करोड़ 99,83,000 रुपये इस पर व्यय होगा। नमामि गंगे की ही योजना है। ये दाऊद नगर में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्शन और सीवरेज योजना है। इसमें 44 करोड़ 56 लाख रुपए व्यय होंगे। यह भी भारत सरकार की सेंट्रल सेक्टर योजना है। डीए रेट इंक्रीज किया गया है। सष्टम केंद्र वेतनमान में वेतन और पेंशन की राशि जो है 239% को बढ़ा के 246% किया गया है ये पेंशन की राशि। इसी तरह ये बहुत पुराने हैं, ये तो बहुत ही कम होंगे। ये सिस्टम वाले हैं, कुछ सिस्टम वाले में हैं और फिर वो पंचम में है। पंचम में आपके जो केंद्र वेतनमान में 443% को बढ़ा के 455% किया गया है। तो पंचम और सिस्टम जो केंद्र वेतनमान है इनके कर्मियों का वेतन बढ़ाया गया है। बहुत ही कम होंगे, बहुत ही कम होंगे। कुछ जुडिशरी में है और कुछ अन्य सेवाओं में है, कुछ सेवाओं में है अभी भी। श्रम संसाधन विभाग का प्रस्ताव था जो कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 की उपधारा 1B है, उसमें एक परंतुक जोड़ा गया है। इसमें ये जो विमेन का फीमेल वर्कर्स है उनको कार्य करने की जो समय सीमा है वो निर्धारित है 10 से 5 है, लेकिन कुछ फैक्ट्रियों ने इसको संशोधन करने के लिए बार बार राज्य सरकार में और ऊपर हाई लेवल डिसीजन के लिए आता है। अब इस डिसीजन को कि कब से कब तक कार्य करेंगे फैक्ट्री, यह निर्णय विभाग को प्राधिकृत किया गया है। तो विभाग अब निर्णय ले सकेगा किसी के अनुरोध पर। जैसे कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर में अगर महिलाएं काम करना चाहिए तो जो कंपनी है वो डिपार्टमेंट को लिखेगी और डिपार्टमेंट को प्राधिकृत हो गया है कि वो कब और कैसे अलाउ करेंगे। सेवा संवर्ग है और राजपत्रित संवर्ग है, उसमें सेवा संपुष्टि कन्फर्मेशन ऑफ सर्विस का प्रावधान नहीं किया गया था, उसी में संशोधन किया गया है। कोर्ट के भवन का कंस्ट्रक्शन है न्याय मंडल दरभंगा के अधीन। अनुमंडलीय न्यायालय बिरौल में एक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय का 9 पदों का सृजन है। स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अधीन जो पूर्व में 6 पद थे ये कॉन्ट्रैक्ट पे थे, इसको प्रत्यार्पण करके कुल 5 नए पदों परमानेंट पदों का सृजन हुआ है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत 459 इसमें अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का पद सृजित हुआ है। तो अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी राज्य में पदस्थापित होंगे, उनका पद सृजित हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में स्थापना एवं प्रतिपद व्यय के अंतर्गत अति विशिष्ट नेत्र विज्ञान केंद्र राजेंद्र नगर के सुगम संचालन हेतु 18 पद को प्रत्यार्पित करके 72 नए पदों का सृजन किया गया है। ये न्यायिक दंडाधिकारी हैं राजकमल न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी जमुई, इनको डिस्चार्ज कर दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय के अनुशंसा पर। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अली हैं, ये विशेष चिकित्सा पदाधिकारी अनुमंडलीय अस्पताल दमदाह पूर्णिया है। ये 8/8/2021 से लापता थे, इनको बर्खास्त कर दिया गया स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर को। डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र किशनपुर बांका हैं, इनको 6/6/2016 से लगातार अनधिकृत रूप से इनको बर्खास्त कर दिया गया है। ये बाकी सभी ये भूमि स्थानांतरण के हैं। इसमें 2 भूमि स्थानांतरण का है जिसमें
एक पशु चिकित्सा विद्यालय का और दूसरा ये एयरपोर्ट को ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ है। ये एयरपोर्ट जो है ना, पटना एयरपोर्ट, उसको जो टैक्सी वे है उसके लिए ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ है। राजस्व अभिलेखों में स्कैनिंग एंड डिजिटाइजेशन कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जो दर है 2500 से बढ़ा के 3563 किया गया है। और मुजफ्फरपुर में हाजीपुर सुगौली जो रेलवे लाइन बन रही है, उसमें रेलवे लाइन का जो ज़मीन है उसमें रेलवे और जल संसाधन विभाग में बदलाव हुआ।